We are talking about the 14th and the 15th century. ठीक है, तो मेजरली इसमें बताता हूँ व्हाट वी विल स्टडी। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। साथ ही में हम देखेंगे कितनी डिफरेंट डायनेस्टीज रहती है विजयनगर एम्पायर में। संगम कौन थे, तुर्क कौन थे, अराविदु कौन थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज द विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन। कंटेम्प्ररी हम बहामनी किंगडम को भी देखेंगे, जिसके अंदर हम दक्कन के सुल्तान, जितनी दक्कन की सल्तनत हुई उसके बाद वो सब भी देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर अहमदनगर आता है, बीजापुर आता है, बेराड़ आता है, गोलकुंडा आता है और बिदार आता है। ठीक है, उसके बाद वी विल मूव टू द सैयद एंड लोदिस विथ हल्का हल्का देख लेंगे। वी विल नॉट गो इनटू दैट डीप, क्योंकि लास्ट क्लास में आई फील लाइक हमने बहुत बेसिक ही किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका पार्ट भी देख लेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर द क्लास जिसके थोड़े कम मार्क्स रहे टेस्ट में, इफ दे फील दे कैन स्टे आफ्टर द क्लास, वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स। ठीक है, लाइक अगर तुम्हें ये है पर्सनली लाइक क्लास के सामने नहीं पूछना है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, डोंट हेजिटेट है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 14 टू 15 सेंचुरी। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दिस मार्क्स राइज ऑफ टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स इन द पेनिसुलर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, बहामनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम देखें, हमने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था। ठीक है, उनकी जो पॉलिटिक्स रहती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो दिल्ली होती है, फिर दिल्ली सल्तनत होती है, एक तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, बार बार अपनी कैपिटल्स को शिफ्ट करना, ठीक है, टोकर करेंसी ले आना, इस तरीके के दुआब में टैक्सेशन कर देना। ठीक है, उसके बाद हमने रिवोल्ट्स भी देखे थे, वहाँ हमने देखा था उसका एक प्राइमरी रीजन होता है कि साउथ इंडिया में ये जो दूसरी सल्तनत है, सल्तनत कह रहा हूँ, दिस एम्पायर्स, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, 1330 1336 ईयर भी याद रखना। ठीक है, थोड़े इन द 1336 अगर हम बात करें, जो विजयनगर होता है, दिस इमर्ज इन द डीप साउथ। ठीक है, जैसे जैसे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता है, ठीक है, बाय लाइक 1347, तो बहामनीज रोज होते हैं। ठीक है, लाइक 1336 वी हैव विजयनगर, देन 1347, धीरे धीरे ईयर्स याद रखना। ठीक है, मैं रैंडमली कोई ईयर नहीं बताता हूँ। ठीक है, ईयर तुम्हें याद करने हैं, ईयर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1347 डायरेक्ट नहीं आते, लाइक हमने जो टेस्ट किया है ना, दिस इज लाइक वेरी बेसिक टेस्ट। ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, देखो क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन टफ आता है ना, दैट इज टफ फॉर एवरीवन। ठीक है, वो तुम्हारे उस दिन पे डिपेंड करता है कि तुम टफ क्वेश्चन को कितनी अच्छे तरीके से सोल्व कर पा रहे हो, तुम कितने पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, बट अगर तुम्हारे इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, या फिर हम बोल सकते हैं मीडियम वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, देन दैट्स योर फॉल्ट, है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो यू शुड हैव मास्टर, है ना। कोई अगर तुमसे ये पूछ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ कैपिटल शिफ्ट की, अगर तुम्हें वो बात नहीं पता है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। तो उसको अभी भी देखो काफी टाइम है, डोंट मीन इट कि अभी कुछ नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव लाइक इनफ टाइम। लाइक देयर आर फ्यू गाइस जिन्होंने 20 दिन अच्छे से पढ़ के तैयारी करके दे हैव क्लियर्ड। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो क्लियर द एग्जाम। द थिंग इज यू नीड टू लाइक यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन इट। ठीक है, दूसरी चीजें छोड़ दो जितनी भी हो रही है, कॉलेज जाना बंद कर दो, लाइक थोड़े दिन है ना। ठीक है, ये कर सकते हो, लाइक मोस्टली तो छोड़ ही रखा सबने, बट स्टिल तुम ये कर सकते हो, लाइक 20 दिन बचे हैं, इजी वाला पार्ट तो इतने अच्छे से कर लो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, मतलब वो चीज़ है जो चीज़ ना हर कोई सही कर रहा है ना, वो तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मीडियम वाले रहते हैं, मीडियम में आता है हमारा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यूज। ठीक है, दैट ये वाला पार्ट हमारा रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, एक क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से एमसीक्यूज को सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसकी भी एक अप्रोच होती है, हम ऐसे कोई भी रैंडम एमसीक्यूज सोल्व नहीं कर सकते एंड वी विल एक्सपेक्ट कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या होता है कि देर इज अ प्रॉपर डिजाइन जो हमें फॉलो करना होता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना हमारा नेगेटिव जाएगा, कितना हमारा सेफ स्कोर रहेगा, कौन से उस जोन में हम मार्क्स या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि वी विल गेट 200 प्लस, वो वाली बात है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, अगर मुझे चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से दो में डाउट है, शुड आई अटेम्प्ट दैट एमसीक्यूज, ठीक है, उससे मेरा नेगेटिव तो नहीं जाएगा, वो वाली चीजें, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके मीडियम वाले क्वेश्चन होंगे, वो सोल्व करेंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन इज टोटली ऑन योर लक, अगर तुमने उसके बारे में नहीं सुना है, इट्स बेटर उसको अटेम्प्ट ना करो।
बट अगर तुम्हारा गट फीलिंग आ रहा है और तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम पहले उस लाइन पे हो, इट्स बेटर कि तुम उसको अटेम्प्ट करो। हम इसको इस चीज़ को ना काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट जस्ट फॉर नाउ हम इजी वाला पार्ट इतने अच्छे से कर रहे हैं कि इजी वाला गलत ना हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, लाइक 1347 वी हैव बहामनीज, ठीक है। जैसे जैसे ये दोनों पावर रेसल कर रही है पेनिसुलर सेक्टर के लिए, 1414 में हम बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होती है, वहां से सैयद तैमूर वाली जो स्टोरी थी, ठीक है, सैयद पावर में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सैयद है देवर नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइनेज है ना, उनको तो बैठा के गया था कोई, ठीक है। तैमूर आया था, उन्होंने गद्दी दी थी, ठीक है। तो देवर नॉमिनेटेड, तो उनका हमने डिस्कस किया था कि सैयद के पास काफी कम एरिया था, दिल्ली के आसपास वाला ही एरिया था, ठीक है। बाद में जो लोधीस होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा एम्पायर बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान में उस एरिया की बात करते हैं तो हमें राणा सांगा दिखते हैं जो मेवाड़ से होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ पॉलिटी रहती है इस पीरियड में, ठीक है। तो वो वाला पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं। विजयनगर पे आते हैं, वी विल स्टार्ट विद द विजयनगर्स। विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अगर 5-6 टॉपिक तुम्हें बताऊं ना कि वो तो अच्छे से कर लेना, लाइक फॉर एनी एग्जाम, उसमें से एक विजयनगर आता है, ठीक है। विजयनगर इज लाइक द कोर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बुद्धिज्म था ना एंशियंट में, इसी तरीके से यहाँ दिल्ली सल्तनत और विजयनगर है। मुगल से इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे, वी ऑल नो क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो विजयनगर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में एक ही टॉपिक इतना पीट दिया गया है, वो तो सबको पता है मुगल से इंपॉर्टेंट है, उस वजह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो विजयनगर की बात करते हैं। तो विजयनगर जब इमरजेंस होता है, ठीक है, तो इट वाज लिंक्ड टू द वॉरियर चीफ्स ऑफ द तेलंगाना। सबसे पहले किस चीज से रिलेटेड है? देयर वर वॉरियर चीफ्स जो तेलंगाना के रीजन में हमें मिलते हैं, ठीक है। ये वॉरियर चीफ्स जो हैं तेलंगाना के, इनको क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज नायकास, ठीक है। तो एक कन्फिडरेसी होती है, कन्फिडरेसी वी ऑल नो है ना, कन्फिडरेसी होती है नायकास की अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन दैट इज मुसुनूरी प्रोलाया नायका। थोड़ा सा हम डीप पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी लाइक डेप्थ में। ही वाज लाइक फ्रॉम 1333 टू 1368, ठीक है। शुरू में कुछ वॉरियर्स होते हैं जो तेलंगाना के रीजन में होते हैं, वो सब मिल के एक बंदे के अंडर, उसकी लीडरशिप के अंडर आते हैं, एंड दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। वो दिल्ली सल्तनत से छुटकारा, वही रिवोल्ट्स वाली बातें हो रही थी, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दो ब्रदर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हरिहरा वन एंड द बुक्का राय। दोनों का नाम याद कर लो अभी के अभी, ठीक है। सेकंड वन इज बुक्का राय। दीज आर द सन ऑफ द दिस संगम। इनके फादर का नाम था संगम। ही वाज लाइक फ्रॉम द होयसाला किंगडम, होयसाला किंगडम, ठीक है। दे आर द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। पहली बात, दे आर द फाउंडर्स ऑफ, ठीक है। ये दोनों किसकी सर्विस में थे? देवर इन द सर्विस ऑफ द ककाटिया किंगडम। वर्ड पे फोकस किया करो, ठीक है। देव किसकी सेवा कर रहे थे, दे किसकी सर्विस में थे? देवर इन द सर्विस ऑफ ककाटिया किंगडम एंड ऑल्सो कंपीली किंगडम, कंपीली किंगडम। बाद में जाके फिर वो अपना खुद का जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। दिस इज अवर साउथ इंडिया, दिस इज अवर विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो जो विजयनगर एम्पायर दैट इमर्ज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका विद देयर कैपिटल एट हम्पी, ठीक है। हम्पी उनका कैपिटल रहता है, एंड देन दे मूव टू द डीप साउथ टू द टिप ऑफ दिस पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ तक वो डीप डाउन टू द साउथ जाते हैं, ठीक है। तो इनके कन्फ्लिक्ट होते हैं, लाइक यहाँ मदुरई होता है, मदुरई के साथ इनके काफी कन्फ्लिक्ट रहते हैं 4 डिकेड तक, ठीक है। जब धीरे धीरे होता है तो इनका फिर अटेंशन नॉर्थ की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बहामनीज का राइज हो रहा था, ठीक है। तो उनकी काफी एक और सिचुएशन हो जाती है बहामनियों के साथ, एंड दे वांटेड, इनका ना मेन लड़ाई थी रायचूर दोआब पे, बहामनीज और विजयनगर की,
ठीक है। दे वोंट दिस दोआब बिकॉज दिस वाज वेरी फर्टाइल और काफी स्ट्रेटेजिकली भी काफी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एंड इसको दो रिवर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, दैट इज द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा, ठीक है। इसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द अनदर पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, व्हाई इज देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बहामनीज एंड द विजयनगर, ठीक है। तो हम टिपिकली उसी तरीके से पढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द एम्पायर, कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द मेजर इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द निकोलो द गोंती। लाइक डिफरेंट डिफरेंट ना इस पीरियड में काफी फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं, ठीक है। तो जब भी ये चैप्टर पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स ऑटोमेटिकली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सिंपल लिखते हैं निकोलो द गोंती, वो आते हैं। उसके बाद अब्दुल रजाक भी इस पीरियड में आते हैं। देन डोमिंगो पायस, फरनाओ नुनीज, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुआरते बरबोसा एंड लाइक इबन बतूता भी इसी पीरियड में होता, लिख सकते हैं इबन बतूता, ठीक है। मोस्टली यही आते हैं। निकोलो दे कोंटी, he visited the Vijayanagar Empire in 1420 during the time of देवराय I, ठीक है। तो इनके सोर्सेज से पता चलता है। अब्दुल रजाक की एक बुक होती है दैट इज मतला उस सदायन, मजमा वुल बहरैन, दिस इज द बुक ऑफ अब्दुल रजाक, जिसके अंदर हमें काफी डिटेल्ड अकाउंट मिलता है कलिकत और विजयनगर का, ठीक है। दोनों याद रखना, दोनों नाम सिटीज के, किस सिटी का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द अब्दुल रजाक बुक। द फर्स्ट वन इज द कलिकट, ये कलकत्ता नहीं है, आज के टाइम का कोझीकोड है, ठीक है। कलिकट हो गया, और दूसरा हमारा दिस वन विजयनगर, ठीक है। इन दोनों सिटीज के बारे में हमें उसकी किताब से मिलता है। एंड ही विजिटेड द एम्पायर ऑफ देवराय सेकंड, देवराय सेकंड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई इतना पूछ लेंगे अब्दुल रजाक किस टाइम पे आए या फिर किस एम्परर के टाइम आए, ठीक है। कौन सी उसकी किताब थी, किस किस जगह का उसके सोर्सेज में उसने मेंशन किया था, ठीक है। लाइक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं, ठीक है। जो डोमिंगो पियर्स होते हैं वो कृष्ण देव राय के टाइम आते हैं, डेट मेक्स हिम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कृष्ण देव राय इन सब में से काफी फेमस है ना। उसके बाद फर्नाओ न्यूनीज की बात करें तो ही वॉज अ पुर्तगीज, सेकेंडली ही वॉज अ हॉर्स ट्रेडर, ठीक है। ही विजिटेड अराउंड लाइक 1536 से 37, है ना। उसके बाद हम बात करें तो अच्युत राय होते हैं, उनके टाइम पे वो आते हैं, ठीक है। आफ्टर वी हैव दुआरते बरबोसा, he visited during the time of Veer Narasimha Tulv, नरसिम्हा तुल्व, ठीक है। जो इबन बतूता होते हैं वी ऑल नो कि मोरक्को से थे, है ना। ये चीज तुम खुद देखना कि ये कौन सी जगह से है, ठीक है। लाइक इबन बतूता का तो हमें पता होता है कि ही वाज फ्रॉम मोरक्को एंड ही वाज अ ट्रेवलर। तो साउथ इंडिया का हमें एक अकाउंट देते हैं जिसके अंदर वो ही विल आल्सो टॉक अबाउट द किंगडम या फिर विजयनगर अंडर हरिहरा वन, ठीक है। हरिहरा वन के अंडर विजयनगर कैसा होता है वो जाते नहीं है, बट ही विल गिव अकाउंट ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। एक और सोर्स होता है अलग से, दैट इज ऑफ द वर्क ऑफ द अलासनी पेडन्ना, ठीक है। इनका वर्क होता है सबसे पहले, ये तेलुगु पोएट थे। सेकेंडली इनका सेलिब्रेटेड वर्क है दैट इज द मनु चरितरामू, ठीक है। इसके सोर्सेज से हमें विजयनगर के बारे में पता चलता है। देन वी हैव कृष्ण देव राय ने भी काफी किताबें लिखी है, काफी पोएम्स लिखी है, ठीक है। देयर वाज दिस मुक्ता मलयादा, ठीक है। दिस इज एपिक काइंड ऑफ पोएम एंड इट वाज आल्सो इन तेलुगु, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है। उसके बाद जितने भी इनके कोर्ट हिस्टोरियंस है वहां से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कम टू द पॉलिटिकल डायनेस्टीज,
विजयनगर की बात करते हैं, देयर वर डिफरेंट डायनेस्टी, ठीक है। संगम होते थे, सुलभ होते थे, ठीक है। उसके बाद तुल्व होते थे, एंड लास्टली अराविदु होते थे, ठीक है। दिस आर द दिस वेट गाइस, पानी पी के आ रहा हूँ। ओके, एवरीवन इन, है ना। लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर रहे हैं संगम, सुल्फ, तुर्क और अराविदु की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं संगम डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। देवर हरिहर से शुरू होती है, ठीक है। फिर बुक्का राय आते हैं, फिर हरिहर राय सेकंड आते हैं, देव राय आते हैं, देव राय सेकंड आते हैं, ठीक है। पहले 3-4 इंपोर्टेंट बंदों के नाम दिमाग में आ जाए, ठीक है, ताकि संगम ही गलत ना कर पे, सॉरी गलत ना करके है। कम टू द संगम, ठीक है। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज द हरिहरा वन, ठीक है। ही कंप्लीटेड annexing the होयसाला किंगडम बाय द 1346 के आसपास तक होयसाला वो जीतते हैं, ठीक है। ही विल एस्टेब्लिश द एम्पायर आल्सो, ठीक है, एंड ही वोन द होयसालास, ठीक है। हरिहर के बाद आते हैं हमारे बुक्का राय वन, ठीक है। ही डिफीटेड द सल्तनत ऑफ मदुरई, ठीक है। मदुरई को ही हराते हैं, मदुरई वोन, मदुरई को डिफीट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मदुरई डिफीटेड बाय हिम, है ना। और अपनी जो टेरिटरी है वो साउथ तक रामेश्वरम, रामेश्वरम तक ले जाते हैं, रामेश्वरम। इनकी वाइफ होती थी एक, जिनका नाम था गंगा, गंगा अंबिका, ठीक है। तो ये उनके जितनी भी ये विक्ट्रीज होती थी उनको रिकॉर्ड करती थी इन दिस बुक, दैट इज मधुरा विजयम, ठीक है, बुक है जिसके अंदर उसकी विक्ट्रीज के बारे में बताती थी, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पे काफी कन्फ्लिक्ट शुरू हुए बहामनी किंगडम के साथ, एंड लाइक 1367 के आसपास अगर हम बात करें काफी कन्फ्लिक्ट शुरू होते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुक्का राय, ठीक है। देन वी हैव हरिहरा राय सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 पोर्ट होते हैं इम्पोर्टेंट, आगे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी समझ लेते हैं। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर टू द पोर्ट्स ऑफ, इन तीनों पोर्ट्स को याद रखना, ठीक है, गोवा, चोल एंड दाबोल, ठीक है। 3 पोर्ट तक एक्सटेंड कर लेते हैं वो अपना एम्पायर, नाम याद रखना, हरिहर राय सेकंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट वंस पे आते हैं, दैट इज द देव राय वन 1406 to 1422, ठीक है। तो ही वाज कॉन्स्टेंटली इन वॉर विद द वेलमास ऑफ तेलंगाना, ठीक है।
भामणियों के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, रेड्डीज की उनके साथ लड़ाई चल रही थी, गजपतिज के उनके साथ लड़ाई चल रही थी। गजपति उड़ीसा में होते हैं, चलो ये भी लिखवाए देता हूँ, ठीक है। देयर वाज दिस, छोटी छोटी डायनेस्टी थी, ठीक है। वेलमास वर इन द तेलंगाना, देन वी हैव दिस भामणी सल्तनत, वी नो, रेड्डीज ऑफ दिस कोंडाविडू, गजपतिज ऑफ उड़ीसा। इनका इन सबके साथ कंफ्लिक्ट था, ठीक है। इनको एक पर्सन हराता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। देव राय वन, ही वॉज डिफीटेड बाय दिस बहामणी रूलर जिसका नाम है फिरोज शाह। 1407 की बात है, ठीक है। उसके अलावा ये रेड्डिस को हरा देता है और इनकी जो जगह होती है दैट इज द उदयगिरी, उसको जीत लेता है फिर, ठीक है। 1419 में जो देव राय होते हैं, ही विल डिफीट द फिरोज शाह, बदला लेता है उनसे, डिफीट्स फिरोज शाह, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रूलर आता है दैट इज द देव राय सेकंड, 1422 टू 1446, ठीक है। ही विल कॉन्कर द होल तेलंगाना, ठीक है। बहामनीज का एक किंग होता है दैट इज द अहमद शाहवन, उसको काफी रिपेल करता है उसके इन्वेजन्स को, ठीक है। ही बिगन द प्रैक्टिस ऑफ द एम्प्लॉइंग मुस्लिम्स इन द आर्मी, ठीक है। तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है जो पूछा भी जाता है, दैट इज इमादी देव राय, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि इमादी देव राय में से पूछे, देव राय टू को बोलते थे, देव राय वन को बोलते थे, कृष्ण देव राय को बोलते थे, अच्युदेव राय को बोलते थे, ठीक है। किसको बोलते थे? तो इमादी देव राय बस देव राय सेकंड, जिसने तेलंगाना वाला रीजन कॉन्कर किया था, ठीक है। ये क्यों किया था, इसको टाइटल क्यों मिला था? बिकॉज ही स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मुस्लिम्स इन द आर्मी, ठीक है। मोस्टली हिंदूज थे ना ये, ठीक है। दे वर नॉट लाइक बहामणीज, तो यहाँ पे मुस्लिम्स को शुरू में इनरोल नहीं करते थे, बट नाउ दे स्टार्टिंग इनरोलिंग द मुस्लिम्स इन द आर्मी, ठीक है। इसलिए इसको इमादी देव राय बोला जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन राय, ठीक है। नोट सो इम्पोर्टेंट, बट इतना याद रख लो, काफी वीक रूलर था, अनसक्सेसफुल था। इस टाइम पे बहामणीज अपनी पावर में राइज हो रहे थे, ठीक है। विरूपक्षा था इसके बाद, विरूपक्षा राय, ये अपना जो कोंकण का कोस्ट होते हैं वो पूरा हार जाते हैं, वो बहामनीज को मिल जाता है, ठीक है। तो बहामनीज की पावर और बढ़ते रहता है, ठीक है। लास्ट वन इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोध राय। जो प्रोध राय होता है, एक कमांडर होते हैं सुल्व डायनेस्टी के, या फिर उनका नाम ही ऐसा बोल सकते हैं, सुर्व नरसिम्हा देव राय, ठीक है। जो सुल्व नरसिम्हा देव राय होते हैं वो इनको गद्दी से उठा के फेंकते हैं इन द 1485, ठीक है। यहाँ से फिर वो अपनी डायनेस्टी शुरू करते हैं, दैट इज द सुल्व डायनेस्टी, जो विजयनगर में ही रहती है, ठीक है। तो सुल्व डायनेस्टी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला होता है सुल्व नरसिम्हा देव राय, ठीक है। तो ही विल फेस द रिबेलियंस ऑफ द काफी जो लोकल चीफ होते हैं उनसे, और जितने गजपतिस हैं, गजपति रूलर्स हैं वहां से, ठीक है। और ही विल कॉन्कर द पोर्ट ऑफ मैंगलोर एंड भटकल, यहाँ के पोर्ट को कैप्चर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे थिम्मा आते हैं, थिम्मा भूपाल। इनको तो बस एक आर्मी कमांडर था, उन्होंने इसको वैसे ही मार दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे नरसिम्हा राय सेकंड, ठीक है। तो पावर इनके पास नहीं थी, इनके टाइम पे एक बंदा होता था दैट इज द तुल्व नरसा नायक, ठीक है। तो एक्चुअल पावर वाज हिम इन हिज हैंड, ही वाज जस्ट अ डी फैक्टो रूलर, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा आई टेल यू, ठीक है। बाकी तुम्हें पॉलिटिकल हिस्ट्री और पढ़नी है, यू कैन लाइक स्टडी मोर, ठीक है। बट जितना हम कर रहे हैं दैट इज लाइक इनफ फॉर आवर एग्जाम, ठीक है।
नरसिम्हा जो दिस नरसरा जो होता है ही विल बिलोंग टू बंट कम्युनिटी दैट इज फाउंड इन द सदर्न कोस्टल कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका से वो बिलोंग करते हैं। एंड ये जो होते हैं नरसरा, ही विल डिफेंड द एम्पायर फ्रॉम द गजपतिस एंड द बहामणीज ऑल्सो, उनको काफी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। एंड 1505 में वो जो होते हैं दिस विल किल दिस। ठीक है। तो जो नरसिम्हा नायक होते हैं, ही विल बिकम द नेक्स्ट किंग जो कि स्टार्ट करते हैं तुल डायनेस्टी को। तुल डायनेस्टी को। ठीक है। तुल डायनेस्टी इसलिए इम्पोर्टेंट, देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो पहली वाली डायनेस्टी जो अभी ऊपर हमने की थी बिफोर द तुल, दैट इज द संगम वाली, है ना, जिसके अंदर हमारे देवराय वन थे, देवराय टू थे। ठीक है। सेकंड वन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट जो थर्ड वन दैट इज द तुल डायनेस्टी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कृष्ण देव राय आते हैं, अच्युत राय आते हैं और सदाशिव राय आते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये दोनों डायनेस्टीज को थोड़ा और अच्छे से करना है। ठीक है। बात करते हैं वीर नरसिम्हा राय की, द सन ऑफ नरसरा। ठीक है। तो इनका कुछ होता नहीं है इतना, जब इनकी डेथ हो जाती है तो कृष्णदेव राय होते हैं, ही विल बिकम द किंग। इनका पीरियड याद रखना, 1509 से 1529। ठीक है। तो काफी मिलिट्री वाइज अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक पावर जो विजयनगर बनता है, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय। ठीक है। 1520 में जो कृष्णदेव राय होते हैं, ही विल डिस्ट्रॉय द आर्मी ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह बीजापुर से थे, अभी ये याद रख लो। ठीक है। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा बीजापुर कहाँ था, ये क्या था। ठीक है। एंड ये इतना इनका प्रभाव होता है कि ये बहामणी सुल्तान होता है ना जो उस टाइम पे, उसको अपना पपेट रूलर बना लेते हैं, सुल्तान एज हिज पपेट रूलर। ठीक है। तो एक तरीके से उसी की बात मान रहे हैं। तो ही वॉज वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ पीपल। ठीक है। तो इनको बाद में उठा के बीजापुर में बिठा देते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ स्टोरी होती है। गोलकोंडा और गजपति इसको भी हरा देते हैं। ठीक है, गोलकोंडा भी गया, गजपति भी गया। देखो आज हम पढ़ रहे हैं ना, आज तो हमें लगता है क्या एक नई जगह को तो जीता है, बट एट दैट टाइम उस चीज का क्रेज देखना तुम कितना होता हुआ। ठीक है, कि पूरा पूरा एक एम्पायर जीत के आ रहा कोई बंदा, है ना, पूरे गजपतियों को जीत लिया, है ना, वो वाली बात है। दैट्स व्हाई ही सो फेमस। ठीक है। इनको इसलिए जानते हैं, इनका फ्रेंडली रिलेशन रहता है पुर्तगीज वालों के साथ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द पुर्तगीज गवर्नर, जिसका नाम था अल्बरकर्की, है ना, अल्बरकर्की के साथ उसका काफी बढ़िया रिलेशन रहता है। ठीक है। एंड देयर वाज अनदर पर्सन जिसका नाम होता है फ्रियार लुइस। ठीक है। तो जो फ्रियार लुइस होते हैं और अल्बरकर्की होते हैं, दे हैड अ वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद द कृष्णदेव राय। ठीक है। तो जो ये लुइस भी होता है ना, वो उनके कोर्ट में एज एम्बेसडर रहता है। ठीक है। दोनों के कॉमन एनिमी होते थे, इन दोनों के, दोनों को बीजापुर पसंद नहीं था। ठीक है। दोनों को हॉर्स ट्रेड पसंद था। तो दैट्स व्हाई दे आर लाइक इन फ्रेंड रिलेशन, यानी दो दुश्मन का दुश्मन, दो सेम दुश्मन होते हैं तो दोनों दोस्त बन जाते हैं, वो वाली बात है। ठीक है। तो दिस इज हॉर्स ट्रेड एंड कॉमन एनिमी, दैट इज द रीजन दोनों क्लोज थे। इनके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट पोएट हमें दिखता है, तेलुगु पोएट दिखता है, दैट इज, पूछ सकते हैं, जो अलासनी पेडन्ना थे, ही वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। इनके कोर्ट में 8 दिग्गज होते थे, दैट इज नोन एज द अष्ट दिग्गज। ठीक है। जो पहला अलासनी पेडन्ना, अभी ऊपर हमने पढ़ा, उन्होंने मनु चरितरामू लिखी। ठीक है। उसके बाद इनके कोर्ट में, दिस इज द फर्स्ट, उसके बाद हमारे एक व्यक्ति होते थे नंदी थिमन्ना। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज द समथिंग परिजात
परिजात प्रहार रामू, ठीक है, समथिंग लाइक दी, ऐसा कोई किताब था उनका, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। पर नंदी की किताब थी। उसके बाद वी हैव दिस, लाइक धुरजती होता था, ठीक है। लाइक तेनाली रामकृष्ण, हमने तेनाली राम, आई गेस बच्चों ने शो देखा हुआ है ना, तेनाली रामकृष्ण इनके कोर्ट में होते थे। इन्होंने टेम्पल्स भी काफी बनवाए। टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो कृष्ण स्वामी का जो टेम्पल है इन्होंने बनवाया। देन इन्होंने दिस हजार रामस्वामी, हजार रामस्वामी टेम्पल, और लास्टली जो विठल स्वामी का टेम्पल है वो इन्होंने बनवाया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इज लाइक काफी पॉपुलर। एंड कहाँ पे बनवाते हैं मोस्टली दिस टेम्पल, दे आर एट हम्पी, कैपिटल सिटी में ही बनवाते हैं, ठीक है। कृष्ण देव राय के बाद हमें नेक्स्ट जो पर्सन दिखते हैं इन द सेम लीनियज, दैट इज द अच्युत राय, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हो रहा है, काफी रिबेलियन हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द बीजापुर, है ना। तो ही विल मैनेज टू डिफेंड द एम्पायर, एंड गजापति से भी बचाता है, बीजापुर से भी बचाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो अच्युतेव राय होता है उसको एक तरीके से प्रिजन में डाल दिया जाता है, और बाद में फिर जो सदाशिव राय होते हैं ही विल बिकम द एम्परर, ठीक है। तो इनकी एक सदाशिव राय इज इम्पोर्टेंट क्योंकि बैटल होती है, द बैटल ऑफ तल्लीकोटा, ठीक है, या फिर बैटल ऑफ राक्षस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दैट इज एट द तांगड़ी रीजन, ठीक है, 1565 में होती है। इस बैटल में क्या होता है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार, कौन से होते हैं, अहमदनगर, अभी थोड़े अजीब से नाम लग रहे हैं बट बाय द एंड ऑफ क्लास यू विल बी वेरी फेमिलियर विद दिस नेम्स, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार, ठीक है। दे विल मेक दिस फॉर्मेशन टू द सदाशिव राय, एंड इनकी जो ये कॉन्फेडरेसी होती है वो जीत जाती है, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो कोर एरिया है विजयनगर का वो काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी टाइम तक फिर वो अराविदु के टाइम रहती है। अराविदु के टाइम उनकी कैपिटल भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जो कैपिटल होती है डेट इज एट द पेनुगोंडा, ठीक है। पेनुगोंडा में इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है आफ्टर दिस बैटल, ठीक है। लगभग 100 साल तक ये एंड करती है, और फाइनली जो ये हमारी डायनेस्टी है, हम विजयनगर की बात करें 1672 में एंड होती है। अराविदु की बात करते हैं, इसमें कौन कौन होता है, ठीक है। तो इसमें काफी बड़े बड़े रूलर्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी कहानी है। एक श्रीरंग देव राय होते हैं, वेंकट होते हैं, लिख ही लेते हैं, श्री देव राय, वेंकट, ठीक है। तो इसी तरीके से रहता है, धीरे धीरे हमने 1672 में एक डिक्लाइन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, अराविदु को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, नाम पता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। पेनुगोंडा में कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, 1672 में डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। इतना ही पॉलिटिकल हिस्ट्री याद करना है इसका। Come to the administration, that is more important. ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, पहले सेंट्रल लेवल पे पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक इट ऑन अ प्रोविंशियल लेवल। सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, कौन कौन लोग होते थे। एक प्रधान होता था, प्रधान इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद दुर्ग अध्यक्ष होता था, एज द नेम सजेस्ट, दुर्ग अध्यक्ष, ठीक है। दैट इज द चीफ ऑफ द फोर्ट्स, ठीक है। जैसे आज होता है ना सेंटर, सेंटर में कौन कौन लोग थे, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे हमारी अलग गवर्नमेंट होती है, उस तरीके से स्टेट में अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेंट्रल है, वहाँ पे दुर्ग अध्यक्ष होता था। देन वी हैव सैन्य अध्यक्ष, दैट इज द आर्मी कमांडर इन चीफ,
ठीक है। देन हमारे पुरोहित होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं रिलीजन के, ठीक है। देखो इसमें दो पोस्ट होती है, एक पुरोहित की होती है और एक राजगुरु की होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो पुरोहित होता है, ही इज लाइक द मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, और जो राजगुरु होता है, ही वॉज द स्पिरिचुअल गाइड टू द किंग, है ना। वो किंग को बताएगा तुम्हें ये हवन करना है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देयर वाज दिस दंड नायक। दंड नायक इज लाइक द कमांडर ऑफ दिस जस्टिस, ठीक है, जो किंग की मदद करता था टू प्रोवाइड द पीपल विद जस्टिस, है ना। दिस इज द दंड नायक। देन वी हैव भंडारकी का, ठीक है, ही वाज द लाइक चीफ ट्रेजरर, ठीक है। एक पोस्ट होती है याद रखना, दैट इज दिस रयासम, या फिर इसके लिए तिरुमंडी रोलाई, तिरुमंडी रोलाई, ठीक है। दिस इज लाइक द सेक्रेटरी ऑफ द किंग, सेक्रेटरी ऑफ किंग, ठीक है। दीज आर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोविंस के लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। प्रोविंस के लेवल पे सबसे पहले समझते प्रोविंस होते कैसे थे, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर। जितने भी प्रोविंसेस थे, दे वर डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस, है ना। इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू लाइक देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स, देयर वर तालुकास आल्सो, एंड विलेजेस तो होते ही थे, ठीक है। तो जो हर प्रोविंस होता था, दैट वाज अंडर द चार्ज ऑफ अ वाइसरॉय, या फिर जिसे हम क्या बोलते थे, कमांडर भी बोल सकते हैं, या फिर हम नायक भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 नायक होते थे, ये समझ लो, ठीक है। दिस प्रोविंशियल गवर्नर्स, ठीक है, इनको लैंड दिया जाता था इन लिeu ऑफ सैलरीज, ठीक है। दे वर ग्रांटेड लैंड इन लिeu ऑफ सैलरीज, ठीक है। इनको जमीन मिलती थी काम करने के लिए, पहली बात याद रखो, ठीक है। अब इसमें ना अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोली जाती थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तमिल वाले रीजन में, जो प्रोविंसेस होते थे, वहां पे जो प्रोविंसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता था, दे वर नोन एज द कोट्टम्स या फिर कुर्रम्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन द कर्नाटका वाला रीजन, जो प्रोविंसेस थे उनको रायस बोला जाता था या फिर पिथिकास बोला जाता था, पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो, लाइक तमिल वाले में कोट्टम्स कुर्रम्स बोला जाता था, इन द कर्नाटका रायस और पिथिकास बोला जाता था, ठीक है। जो एक कोट्टम्स होते थे, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडूज, ठीक है। नाडूज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेलाग्राम्स। मेलाग्राम्स इज लाइक, नाम से पता चल रहा ना, गांव का मेला, लाइक ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। मेलाग्राम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, है ना। रायज और पिथिकास की बात करते हैं, ठीक है। ये भी फर्दर डिवाइड होते थे, दैट वर इन द विंथे या फिर विशा में या फिर निर्वृति में, ठीक है। इस तरीके का हमें कुछ सिस्टम यहाँ दिखता है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दो सिस्टम दिखते हैं। द फर्स्ट वन इज द नयनकारा सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द अयागर सिस्टम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में बेसिक सा एक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या था, नयनकारा सिस्टम में, नायकास submitted to the authority of the kings and accepted the suzerainty of the kind of feudal kind of structure होता था, ठीक है। एक वर्ड आता है अमर नायक्स इसमें। दिस अमर नायक्स कौन होते हैं, दे वर एसेंशियली द मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है, जिनको टेरिटरीज दे रखी हैं, हु वर गिवन द टेरिटरीज टू गवर्न,
ठीक है, राजा इनको अपनी टेरिटरी दे देता है कि तुम उस पर गवर्न करो, एंड इसके बदले में दे विल डू द मिलिट्री वाली चीज, राजा को जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री कमांडर बन के दे विल ओन द फ्रंट। ठीक है, ये टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से, उसमें से अपना कुछ प्रॉफिट रखते थे पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको भी हॉर्स रखने पड़ते थे, एलिफेंट रखने पड़ते थे, राजा को भी भेंट चढ़ानी पड़ती थी। ठीक है, तो दिस वाज द नयनकारा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो काफी नायकास होते थे। ठीक है, इसमें अगर हम इसमें नायकास वाला सिस्टम होता है, जैसे चिनप्पा नायक होता था एक फेमस, है ना, फिरप्पा भी होता था, त्रिची में होता था जो। ठीक है, किलाड़ी में काफी हमें नायकास दिखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फिर अयागर सिस्टम। ठीक है, दीज आर द विलेज सर्वेंट्स। ठीक है, या फिर हम फंक्शनरीज बोल सकते हैं। इसके अंदर ग्रुप होते थे फैमिलीज के, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ठीक है, इसके अंदर हमें रेडीज और जो गोड़ा होते हैं इस टाइप के हमें लोग दिखते हैं। रेडी बोल सकते हैं, गोड़ा बोल सकते हैं, या फिर माणियम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज दिखते थे। इनके हेडमैन जो हमें होते हैं, दैट वर द रेडीज, गोड़ा या फिर मनियम। ठीक है, तो दे वर लाइक गिवन अ पोर्शन ऑफ प्लॉट इन अ विलेज, जो कि जो प्लॉट होता है, इस प्लॉट को ही हम मान्य बोलते हैं। एंड दिस मान्य वाज लाइक टैक्स फ्री, लाइक लोगों के भले के लिए होता है ये लैंड, है ना, ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो कई बार यहाँ डायरेक्ट पेमेंट भी दी जाती थी किंग को, लाइक फॉर द ट्रिब्यूटरी पर्पस, है ना। कम टू द बहामनीज। ठीक है, बहामनी किंगडम की बात करते हैं। सबसे पहले मैप पे थोड़ा सा हम देखते हैं, इट वाज द रीजन ऑफ द बहामनीज। ठीक है, हेयर वी हैव गुलबर्ग, हेयर वी हैव बिदर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द बहामनी किंगडम। ठीक है, तो एक बार जस्ट अ सेकंड। देखो पहले क्या होता था, हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहां पे दक्कन में कमांडर होता था जिसका नाम था हसन गंगू। ठीक है, तो उसने रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ करेगा? ही रिवोल्टेड अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वहां से ही विल एस्टेब्लिश द बहामनी किंगडम। ठीक है, तो इनका असली नाम था अलाउद्दीन हसन। ठीक है, ही विल रिवोल्ट एंड ही विल एस्टेब्लिश द बहामनी किंगडम। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो इनका सक्सेसर होता है दैट इज इसका मोहम्मद शाह वन जो होता है। ठीक है, इनके नेक्स्ट सक्सेसर मोहम्मद शाह वन, ही विल कंसोलिडेट द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और वो ये तो मेजरली लाइक रिवोल्ट करके बस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, एंड ही विल द मेन पर्सन जो कंसोलिडेट करता है ना। तो यहाँ पे इनके बारे में लाइक काफी बातें बताई जाती हैं कि जो ये पर्सन है ही वाज लाइक वेरी ब्रिलियंट। एक जो फरिश्ता होते हैं ना, फरिश्ता, वो बताते हैं कि इनको ना तो सिर्फ पर्शियन ही नहीं, इनको काफी लैंग्वेजेस आती थी। ही आल्सो नो लाइक अरेबिक, तुर्किश, एंड आल्सो लाइक तेलुगु, कन्नड़ा, एंड मराठी आल्सो, एंड मराठी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह वाज लाइक अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। ठीक है, इतनी भाषा उनको आती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो इंडक्टेड हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड काफी लार्ज स्केल पे उसने काफी हिंदूज को भी इंक्लूड किया। ठीक है, हिंदूज इन एडमिन। ठीक है, तो इट इज सेड दैट फ्रॉम हिज टाइम जो दक्कन ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, हम ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं, वो भी काफी डोमिनेंट पोजीशन एस्टेब्लिश करते थे। ठीक है, इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन लाइक रिवेन्यू एंड ऑल। ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पीक होता है बहामनी सल्तनत का, द पीक ऑफ बहामनीस वाज अंडर द रूल ऑफ महमूद गवान।
यहाँ पे उनका पीक होता है, ठीक है। तो ही वॉज नॉट बेसिकली अ किंग, ही वॉज अ वजीर, है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। रफली इनका जो पीरियड रहता है वजीरत का, दैट इज 1458 टू 1481, एंड ही वाज लाइक रीजेंट काइंड ऑफ रूलर, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी राज कर रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 सुल्तान होते हैं, लगभग 22-23 साल राज करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ही विल ऑक्यूपाई द फर्टाइल रीजन्स ऑफ बिदार, दौलताबाद एंड बेराड़, ठीक है। इन सबको ही विल लाइक अनेक्स कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। डिफीट करेगा द रूलर्स ऑफ, डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा, है ना, काफी एक्सटेंड करता है एम्पायर को, ठीक है। गोवा भी ले लेता है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं गोवा किसने कॉन्कर किया था फ्रॉम द विजयनगर, पहले गोवा किसका होता था, गोवा फ्रॉम विजयनगर, विजयनगर का होता था, है ना। तो वेस्टर्न कोस्ट पे अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ही विल ऑल्सो कैप्चर ढाबोल का बोर्ड, है ना। तो काफी पावर और इकोनॉमी इनके टाइम पे बढ़ती है, देखो, है ना, काफी इन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, ठीक है। इसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफी रूलर्स हैं एंड दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन मोस्टली विजयनगर से ही आता है, बट अगर वहां से नहीं, उसके भी एडमिनिस्ट्रेशन से ही आता है, ठीक है। बाकी बेसिक के लिए यू कैन गो थ्रू द सतीश चंद्रा ऑल्सो, ठीक है। प्लस आई विल सेंड सम नोट्स। और एमसीक्यूज मैंने लास्ट 2 क्लासेस से इसलिए नहीं भेजे हैं बिकॉज जो एमसीक्यूज थे, देर वॉज माई जूनियर जो उनको बना के भेज रहा था, ठीक है। तो देर आर सम मिस्टेक्स इन देम एंड आई एम लाइक करेक्टिंग दोस मिस्टेक्स, तो उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज आई विल सेंड, ठीक है, बट देर इज लाइक मुझे एक बार चेक करने पड़ रहे हैं वो, ठीक है। दैट्स टेकिंग टाइम। अब बहामनीज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक वकील होता था, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वकील बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। फिर एक वजीर होता था, वजीर इज लाइक द मिनिस्टर, ठीक है। फर्क है दोनों में, ठीक है। देन वी हैव डाबिर, डाबिर इज मोर इम्पोर्टेंट, ही वॉज अ सेक्रेटरी, ठीक है। देन वी हैव किलेदार, किलेदार तो वी कैन से द कमांडर ऑफ फोर्ट्रेस, है ना। बख्शी हमें पता है, बख्शी जो पैसे देता है ना, पे मास्टर। कोतवाल हमें पता है, ठीक है। मुफ्ती हमें पता होता है। मुहतासिब, मुहतासिब क्या होता था, पब्लिक मोराल्स को सेंसर करने वाला, ठीक है। सेंसर ऑफ पब्लिक मोराल्स, ठीक है। कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, वो सब देखना, ठीक है। तो 4 प्रोविंसेस होते थे, 4 तरफ होते थे, ठीक है। तो 4 तरफ होते थे इनिशियली। बाद में जब महमूद गवान आते हैं, वो क्या करते हैं, ही विल डिवाइड द किंगडम इनटू 8 तरफ, है ना। हर जो तरफ होते हैं, दिस वाज गवर्न बाय अ तरफदार, ठीक है। इनके बाद क्या होता है, देर वाज इस रीजन में हमें क्या दिखता है, देर वाज डिसइंटीग्रेशन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वहां से हमारी जो छोटी छोटी जो ये पार्ट है, दिस विल स्टार्ट टू लाइक टुकड़ों में बढ़ जाना, ठीक है। तो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा बहामनीज का, और वहां से हमारी छोटी छोटी सल्तनत आएंगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दक्कन सल्तनत, क्या बोलते हैं, दक्कन सल्तनत, ठीक है। जो दक्कन की सल्तनत सबसे पहले मैप पे समझते हैं, ठीक है। दिस इज अवर विजयनगर, है ना। यहाँ पे हमें गजपति दिख रहे हैं। कम टू दिस पार्ट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। लोकेशन अच्छे से देखना एंड विल ट्राई कि हमारा हल्का सा भी गलत ना हो। गजपति हियर, ऑलराइट, हाँ। फर्स्ट वन इज अवर दिस, ठीक है। ये वाला पार्ट इज अवर द रीजन ऑफ बेराड़,
ठीक है, ये क्या है, बेराड़। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन समझते हैं ना। बेराड़ के बाद लगते ही अहमदनगर है। ठीक है, हम देखो थोड़ा स्लो कर रहे हैं ताकि लाइक हर पॉइंट क्लियर हो। बेराड़ के लगते ही कौन है, बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, अहमदनगर। बराड़ के दूसरा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है दैट इज बिदार। दिस इज बिदार। ठीक है, दिस इज गोलकोंडा। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है बेराड़ के कौन से बॉर्डर टच होते हैं। ठीक है, अहमदनगर होता है, बिदार होता है, गोलकोंडा होता है। ठीक है, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार। ठीक है, एक जो बच गया दैट इज अवर बीजापुर। बीजापुर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इट इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद अहमदनगर, बिदार एंड द गोलकोंडा। ठीक है, ऑल्सो विजयनगर है ना। तो बीजापुर के इसीलिए सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो दैट्स वाई देर आर सो मेनी कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसको ऐसे कर लो अब, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज जी। ठीक है, तो दिस इज अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर के लगते ही बेराड़। ठीक है, याद करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा। इसको ऐसे ले चलो थोड़ा, है ना। ठीक है, लाइक कमेंट्स में लिखना, आई विल आस्क यू कौन सा क्या है। ठीक है, यू हैव टू कमेंट इट डाउन। ठीक है, लाइक साइड साइड वाला मैं हटा देता हूँ थोड़ा। हाँ, लाइक कमेंट करो, लाइक व्हाट इज अहमदनगर कहाँ पे, वेयर इज अहमदनगर। ओके, वी आर बैक। अहमदनगर कहाँ पे, लाइक यू हैव टू राइट, सी में है, ए में है, ई में है, एफ में है या डी में है। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, वेयर इज अहमदनगर। अहमदनगर इज इन सी, अदर ऑल्सो, अरमान, सेलिना, दिया। टेल मी वेयर इज गोलकोंडा, इन विच सेक्शन, गोलकोंडा। ई, ए, ए, एनीवन एल्स। जो गोलकोंडा है, गोलकोंडा इन दिस ई सेक्शन है ना, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे याद होगा। ठीक है, लाइक वेयर इज बिदर, बिदर कहाँ पे, बिदर एफ पे है, राइट। उसके बाद अहमदनगर कहाँ पे, वेयर इज अहमदनगर, सी। टेल मी फास्ट, गोलकोंडा कहाँ है, गोलकोंडा, वेयर इज गोलकोंडा, ई। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बीजापुर का है, डी पे, डी पे। ठीक है, अब बेराड़ रह गया, बेराड़ कहाँ पे, वेयर इज बेराड़, बेराड़ इज एट ए। ठीक है, ये सब इतना नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज बेराड़, अहमदनगर, बीजापुर,
बिदार एंड गोलकोंडा। ठीक है, कम टू द डायनेस्टीज। अब देखो इन सब के ना अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम भी साथ में याद करने हैं। जो अहमदनगर होता है, ठीक है, इसको अहमदनगर सल्तनत भी बोल सकते हैं। दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज दिस निज़ाम शाही, निज़ाम शाही डायनेस्टी बोल सकते हैं ना। निज़ाम शाही, मैच द फॉलोइंग का बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद बीजापुर। देखो इसको इतना स्लो इसलिए कर रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा होता किसी ने ये सब, है ना, तो इसको थोड़ा अगर स्लो भी करें दैट इज फाइन। आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, फ्री के नंबर मिल जाएंगे याद हो गया तो। देन वी हैव बिराड़, बिराड़ को बोलते हैं इमाद शाही डायनेस्टी। ठीक है, देन वी हैव गोलकोंडा, दैट इज कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, लास्ट वन इज बिदर, दैट इज बरीद शाही डायनेस्टी। सबसे पहले तो ये दिमाग में उतार लो थोड़ा, है ना। दोबारा देखते हैं मैप। अहमदनगर, दिस इज बराड़, दिस इज गोलकोंडा, दिस इज बिदार, दिस इज बीजापुर। ठीक है, साइज अभी छोड़ना, साइज जो ओरिजिनल मैप में बनाया था दैट इज राइट साइज। ठीक है, तो सबकी कैपिटल भी देखते हैं अभी, या फिर इम्पोर्टेंट। बीजापुर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, बीजापुर। गोलकोंडा में गोलकोंडा, बिदर में बिदर। ठीक है, ये तो इजी है, याद भी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, दिस वन वाज बेराड़। यहाँ पे हमें क्या दिखता है, गाविलगढ़। क्या नाम है जगह, गाविलगढ़। ठीक है, दिस वाज बेराड़। बेराड़ को कौन सा बोलते हैं हम, इमाद शाही बोलते हैं। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी है, इमाद शाही। ठीक है, देन वी हैव दिस, दिस इज अहमदनगर। अहमदनगर में हमें याद रखना है दो प्लेस। ठीक है, अहमदनगर तो याद ही रहेगा, इसके अलावा एक जुनीर करके एक जगह है, वो भी याद रख लेना, JUNIR। ठीक है, अहमदनगर, अहमदनगर को बोलते हैं निज़ाम शाही। ठीक है, कम टू बीजापुर, दिस इज बीजापुर, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आदिल शाही। ठीक है, देन वी हैव बिराड़, बिराड़ इज दिस, दैट इज इमाद शाही। ठीक है, दिस इज गोलकोंडा, गोलकोंडा इज हियर, दैट इज अवर कुतुब शाही। बिदार इज अवर बरीद शाही डायनेस्टी, दिस वन। ठीक है, नाम याद हो गए हमें आई गेस, है ना। कम टू द डायनेस्टी। ठीक है, इसमें से जितने पॉइंट बता रहा हूँ अच्छे से करना, क्वेश्चन बनते हैं इस डायनेस्टी से, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निज़ाम शाही डायनेस्टी की। सबसे पहले कहाँ थी ये, दिस वाज इन अहमदनगर। ठीक है, तो दिस वाज फाउंडेड बाय मलिक अहमद शाह बहरी। ईयर भी याद रखना, 1490। ठीक है, 1490 में फाउंड की गई थी। इसका रफली पीरियड 1490 से 1636 तक रहता है। ठीक है, इनिशियली इसका जो कैपिटल रहता है दैट वाज एट जुन्नार, या फिर जुनीर बोल देते हैं। ठीक है, जुन्नार आज के टाइम पे होता है। ठीक है, बाद में शिफ्टेड टू अहमदनगर। किसी साल का पेपर उठा के देख लो, इस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दैट वाज शिफ्टेड टू अहमदनगर। ठीक है, दिस सल्तनत वाज कॉन्कर्ड बाय औरंगजेब, कॉन्कर्ड बाय औरंगजेब 1633 में। ठीक है, इट वाज कॉन्कर्ड। कम टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द बीजापुर। ठीक है, बीजापुर की बात करें, इसको हम आदिल शाही डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और 1490 से 1686। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम पीरियड रहता है। ठीक है, तो इसमें जो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन बनता है ना, डिक्लाइन वाला भी बन सकता है कि कौन सी डायनेस्टी किस ऑर्डर में डिक्लाइन होती है। ठीक है, दिस वाज डिक्लाइंड इन लाइक 1636, दिस इज इन 1686। ऊपर लिख ही देता हूँ इनके साथ साथ। ठीक है, डिक्लाइन का लिख रहा हूँ सबसे पहले, 1636 में डिक्लाइन होती है, दिस इज डिक्लाइन इन 1686,
एंड बेराड़ 1574, गोलकोंडा इन 16, इसके एक साल बाद ये होती है, औरंगजेबाद है 1687, है ना। उसके बाद दिस वाज वेरी अर्लियर लाइक इन 1619, है ना। एंड जो बिदार होती है, बिदार वाज लाइक वेट, हाँ, बिदार होती है हमारी, नहीं, जो गोलकोंडा होता है, जस्ट अ सेकंड, थोड़े सी गेट हो गए हैं। हाँ, 1636 में अहमद अहमद होता है, ठीक। बीजापुर 1686 में होता है। बेराड़ हमारा से 1574 में होता है। गोलकोंडा इज लाइक एक साल बाद, दैट इज इन द 1687, राइट, हाँ, ठीक है। देन वी हैव बिदार, बिदार इज इन लाइक 1619, जो सबसे अर्लियर होता है, ठीक है। डिक्लाइन वाला है, कौन किस टाइम पे डिक्लाइन होता है ना। अगर इनका राइज देखें कब कब होता है, ठीक है, तो दैट इज इजी, वो जल्दी याद हो जाता है। दिस इज 1490, दिस इज ऑल्सो 1490, ठीक है। बेराड़ इज ऑल्सो 1490, ठीक है। गोलकोंडा इज इन 1518 एंड दिस वन इज द लास्ट लाइक 1528। तो इन तीनों का इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये तो सेम है, ठीक है। तो एक साथ राइज होता है, इस ऑर्डर में इनका डिक्लाइन होता है। द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, सॉरी, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन, ठीक है। इस तरीके से क्रोनोलॉजी सेट होता है। इसका क्रोनोलॉजी ऐसे भी बन सकता है ना, 1687 सबसे लास्ट, उससे पहले, सॉरी, सबसे लास्ट, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, सबसे पहले, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्रोनोलॉजी, उल्टे ऑर्डर में। तो उल्टे ऑर्डर में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उल्टे ऑर्डर के हिसाब से भी लिखना और उसको अरेंज करके देखना, ठीक है। बीजापुर की बात कर रहे थे, किसने फाउंड की थी? दिस वाज फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह। कैपिटल बीजापुर ही होती है, ठीक है। तो इसके दो रूलर्स होते हैं, उनके नाम याद रख लो। द फर्स्ट वन इज इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। बस इनके नाम तुम्हें यू शुड बी फेमिलियर विद, ठीक है। देन वी हैव मोहम्मद शाह, मोहम्मद आदिल शाह बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो जो इब्राहिम आदिल शाह होते हैं, ही रोट अ बुक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं किताब ए नवरस, ठीक है, किताब ए नवरस। इसके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट मोहम्मद आदिल शाह के टाइम में काम होता है, दैट इज द गोल गुम्बस का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर भी है ना, ठीक है। तो गोल गुम्बद, देखो ये पूछ रखा है तो ये भी पूछ सकते हैं, किताब नवरस, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। तो गोल गुम्बज होता है, दैट इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट डोम, ठीक है। इन्होंने बनवाया, मोहम्मद आदिल शाह ने, ठीक है। ये डायनेस्टी को भी कौन नेक्स करता है? औरंगजेब करता है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट लार्जेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ जिस भी देश में, इंडिया में तो इंडिया में, ठीक है, ठीक है, देख लेना। थर्ड इज बेराड़, बेराड़ को इमाद शाही भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इट इज फाउंडेड बाय फतुल्ला इमादुल मुल्क, ठीक है। तो इनका देखो, बेराड़ का बॉर्डर किससे लग रहा है? बेराड़ का किससे बॉर्डर लग रहा है? अहमदनगर से, ठीक है। तो बेराड़ का सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? अहमदनगर के साथ ही होगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो हम देख रहे हैं बराड़ का बॉर्डर डायरेक्ट टच कर रहा है अहमदनगर से। तो काफ़ी एग्रेशन देखते हैं हम अहमदनगर सल्तनत का उसके खिलाफ, ठीक है। तो इतना होता है, बस इसमें ये बात रखना, मैंने ये बात इसलिए बताई है, इसी इसीलिए हमने इतना मैप अच्छे से किया है, क्योंकि इट वॉज कॉन्कर्ड बाय, एंड आई जेन्युइनली फील कि अगर यहाँ से अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो वही है, गोल गुम्बद किसने बनाया, ठीक है। इनके नाम पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दैट आर द इजी क्वेश्चंस, ठीक है। बट अगर थोड़ा टफ है, हम टफ भी कर रहे हैं, ठीक है, कि टफ क्वेश्चन आए तो भीड़ से तुम थोड़ा ज्यादा मार्क्स लो, ठीक है। इट इज एट लास्ट अबाउट द कॉम्पिटिशन कितना है ना।
देर आर वेरी लिमिटेड सीट्स है ना, 120 के आसपास सीट होती हैं लेकिन JNU, ठीक है, तो वो तुम्हें ही चाहिए, तो वी शुड लाइक गो वन लेवल अप विद द अदर स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, वो वाली बात है, ठीक है। तो दे विल कंकर्ड बाय, जो बेराड़ होता है, मुर्तुजा निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर। उन दोनों को औरंगजेब ने किया, इसको किसने किया? अहमदनगर ने किया, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना इसमें, लाइक इट इज फॉर द टफ क्वेश्चन, इसलिए, ठीक है। गोलकोंडा की बात करते हैं, दैट इज द कुतुब शाही डायनेस्टी। इसको कौन फाउंड करता है? इस नाम याद रखना इस बंदे का, इससे प्रीवियस ईयर आ रखा है, दैट इज कुली कुतुब शाह, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि ये पहले आ रखा है, लाइक आई नो कि तुम सबने PYQs कर रखे हैं एंड यू नो वेरी वेल कि ये PYQs में आ रखा है, तो ज़्यादा फोकस किया अगर उस बात पे, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर किसी ने PYQs नहीं पढ़े हैं, जस्ट फील फ्री टू आस्क, लाइक तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं अभी भी आई विल सेंड दैट PYQ वाला जितना भी ड्राइव होता है ना। तो अभी भी है टाइम, लाइक यू डोंट नीड टू बी, लाइक तुम्हें हेजिटेट नहीं करना है। अगर कुछ भी तुम्हें लगे, यू शुड फील फ्री आस्क, है ना, कि मुझे तो इस पार्ट में दिक्कत आ रहा है कि आप कह रहे हो PYQ में है नहीं, है ना, तो मुझे PYQs चाहिए, आई विल सेंड यू द PYQs, वहां से तुम क्वेश्चन लगाओगे, इट विल गेट मोर बेटर, है ना। और बाद में क्या करना, लाइक जब तुम्हारा एग्जाम हो, एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले, लाइक ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, लगभग 17-18 तारीख के आसपास एक एक पेपर उठाना 2024 का, 75 मिनट बैठना और देखना कितना स्कोर कर रहे हो, फिर 23 के वाले पे बैठ जाना, फिर 22 वाले पे, फिर 21 वाले पे, ठीक है। उसके बाद ये DU वाले मत उठाना, JNU वाले मत उठाना, दीज आर लाइक वेरी डिफरेंट पेपर, ठीक है। अगर हम उन पेपर को कर रहे होते, हम अभी तक हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे होते, है ना, क्योंकि उनमें हिस्टोरियोग्राफी पूछी गई है। यहाँ पे इतना हिस्टोरियोग्राफी नहीं पूछ रहा है NTA, तो वाई शुड वी डू सो मच हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो गोलकोंडा की बात कर रहे थे, इट इज फाउंडेड बाय द कुली कुतुब शाह, ठीक है। एंड जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह होते हैं, ठीक है, इनका पीरियड 1582 लाइक 1612 होता है, ठीक है। ही वाज लाइक द ग्रेटेस्ट रूलर, इनके लिए काफी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद सिटी की वो खोज करते हैं। और इनके बारे में एक और आता है, ही बिल्ट द चार मीनार, ठीक है, पूछा जाता है ये, ठीक है, पूछा गया भी है, ठीक है, चार मीनार इन्होंने बनाई थी, बट अभी तक ये नहीं पूछा गया कुली कुतुब शाह किस दक्कन सल्तनत का पार्ट थे, बस द फाउंडर ऑफ दिस गोलकोंडा, तो पूछा जा सकता है ना। तो इनके अलावा इन्होंने किताब भी लिखी थी, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द कुलियत ए कुली कुतुब शाह, ठीक है। इट वाज वेरी इजी अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर इसका पूरा नाम लिखा है किताब में, तो वन कैन इजीली गेस, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन बना सकते हैं किस लैंग्वेज में है, ठीक है। दिस वाज इन दखनी उर्दू, ठीक है, दखनी उर्दू में इसको लिख रखा है। दिस वाज आल्सो नेक्स्ट बाय औरंगजेब, औरंगजेब। तो तीन हमें पता चल गई, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, दिस थ्री वर नेक्स्ट बाय औरंगजेब। ठीक है, देन एट लास्ट वी हैव बिदर, है ना, बिदर ही रहता है, ठीक है। जो बिदर होता है, दिस वाज फाउंडेड बाय कासिम बरीद, इसीलिए इसको बरीद शाही बोलते हैं, बरीद शाही डायनेस्टी, ठीक है। तो जो इसमें बस ये याद रखना, जो बिदर होता है, दिस वाज नेक्स्ट बाय बीजापुर, नेक्स्ट बाय बीजापुर। और बीजापुर को कौन अनेक्स करता है? वी ऑल नो, औरंगजेब, है ना। तो दीज आर द डायनेस्टीज, इनको ना थोड़े और अच्छे से भी कर सको तो कर लेना, ठीक है। तुम्हें पता चल गया कि दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। विजयनगर से हर बार घिसे पिटे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर कोई कर ले रहा है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेवलर से ही क्वेश्चन आते हैं उस पार्ट से, तो वो कर लेना अच्छे से। डायनेस्टीज में तुम देखो, देवराय 1, देवराय 2 को अच्छे से कर सकते हो, कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, उसके अलावा मत जाना। डायनेस्टीज का पता होना चाहिए, कौन सी डायनेस्टी किस ऑर्डर में है वो पता होना चाहिए, ठीक है। दक्कनी सल्तनत के साथ उनके क्या कन्फ्लिक्ट थे, किस रूलर ने किसको हराया, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज तो तुम्हें पढ़ने ही होते हैं, ठीक है, लाइक सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी वंस, है ना। तो this was for the class, but we will continue, like we will study about the pre-Mughal dynasties and the 15th century, ठीक है। तो लास्टली हमने क्या पढ़ा था कि सैयद और जो लोधिस होते हैं, ठीक है, तो सैयद और लोधिस में एक हमें नया एरा दिखता है ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इन दोनों को ना हम बाकी जितनी दिल्ली सल्तनत है उससे अलग मानते हैं, ठीक है। उसका भी एक रीजन है, ठीक है,
क्योंकि जो उससे पहले वाली थी ना, जितने भी हमारे तुगलक्स थे, ठीक है, तो तुगलक्स वगैरह दे वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द तुर्क्स, है ना, उनका वहां कनेक्शन होता था, ठीक है। बट जो सैयद हैं, दे वर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डायनेस्टीज, क्योंकि उनको तो तैमूर आके बैठा के गया था, है ना। तो दैट वाज दीज आर वेरी डिफरेंट, इसलिए इनको अलग से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लाइक यू आर स्टडिंग फॉर द हिस्ट्री एग्जाम ना, तो यू शुड नो कि दिल्ली सल्तनत में भी अगर जितनी डिफरेंट डायनेस्टीज है उनमें भी डिफरेंस है। शुरू वाली तुर्कों वाली थी, बाद में आके तैमूर इनको बैठा के गया, उसके बाद से अलग दोनों डायनेस्टी है, सैयद और लोदीज जो हैं, ठीक है। तो सैयद की अब बात करते हैं। उसके अंदर देखो खिजर खान था, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मुल्तान का गवर्नर होता है, ठीक है। तो वही दिल्ली के आसपास उसका रीजन रहता है। मुबारक शाह की बात करें तो वही जो खोखर का रिवोल्ट था और जो हमारा भटिंडा वाला रिवोल्ट था वो उसने दबाया था, है ना। उसके बाद दो और थे, एक मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन आलम था। दे वर लाइक आल्सो वेरी नॉट इनकम्पिटेंट काइंड ऑफ रूलर, है ना। देन वी सी द अलाउद्दीन आलम शाह। जो अलाउद्दीन आलम शाह, ही वाज आल्सो इनकम्पिटेंट। फिर लोदीज आते हैं, ठीक है। बहलोल लोदी आता है, ठीक है। सिकंदर लोदी आता है, इब्राहिम लोदी आता है, ठीक है। ऑल्दो जितने भी मैंने क्वेश्चंस की भेजे थे, लाइक दे वर वेरी इजी, ठीक है, कि लास्ट रूलर कौन था, फर्स्ट रूलर कौन था। लाइक काफी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, एटलीस्ट तुम्हारे बेसिक गलत ना हो, ठीक है। बट लाइक जितने इस क्लास में से ओनली लाइक 1-2 स्टूडेंट्स को लाइक 220 से कम, बाकी सबके 270 के आसपास थे, ठीक है। एंड लाइक फ्रॉम माई प्रीवियस बैचेस ऑल्सो दे वर लाइक 270 के आसपास, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग इतना, देन यू शुड हैव लाइक रिवाइज मोर, है ना। ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ो। लाइक एक बार ये नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पढ़ रहे हो, एक ही सोर्स को पढ़ो, काफी बार पढ़ो, एमसीक्यूज लगाओ, वहां से क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। लाइक जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा दैट विल बी ऑफ अ मीडियम लेवल। उसमें फिर 270 से कम होते होते सबके 200 तक आएंगे, ठीक है। फिर हमारा बिल्कुल टफ वाला टेस्ट होगा, उसमें लाइक यू विल गो लाइक अराउंड 160-170, ठीक है। फिर जो फाइनल हम टेस्ट लेंगे दैट इज ऑफ लाइक पूरा कंपाइल्ड लाइक 25 25 25, एंड उसमें थोड़ा इजी मीडियम और वो रहेगा, उसमें तुम्हारे 200 के आसपास नंबर होने चाहिए, दैट इज आवर कट ऑफ, ठीक है। वहां से अगर इफ यू आर स्कोरिंग दैट, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा जेएनयू में हो जाएगा। एंड ऑल्सो लाइक थोड़ा अपडेटेड रहा करो हर चीज के बारे में। लाइक देयर आर गर्ल्स, उनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, जिसको उसके बारे में लाइक यू विल गेट 21 मार्क्स ऐसे होते हैं, लाइक लड़कियों को फ्री में मिलते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जो काफी डिप्राइव्ड है, वहाँ की उनकी 10th 12th की क्लास के, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जेएनयू, है ना, ठीक है। लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक हरियाणा, तो हरियाणा में मेवात को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता है। यू विल गेट जितने मार्क्स तुम्हारे सीयूटी में आते हैं, ठीक है। बट लाइक देर इज मोर बेनिफिट इफ यू आर अ गर्ल। Also, like if you are a person who is coming from a very deprived or a backward area, you will get like extra marks, ठीक है। उसके वजह से कट ऑफ इसीलिए बढ़ता है। लाइक इफ यू गो टू डीयू, तो डीयू में देखोगे लाइक एक पर्सन है, उसका सेम रैंक लाइक डीयू में फर्स्ट है, बट इफ यू गो टू जेएनयू, ही विल गेट लाइक हिज रैंक लाइक 5 or 10 समथिंग, है ना। तो दैट इज मेनली ड्यू टू द डेप्रीवेशन पॉइंट, एंड दैट इज समहाउ करेक्ट, क्योंकि काफी जो छोटे लाइक शहरों के लोग हैं, वो भी दिल्ली जैसी जगह में आके एक सस्ते इन्वायरमेंट में या फिर वहां पढ़ सकते हैं जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो वो भी अपना चेक करो, एंड टारगेट 200 का ही रखना, ठीक है, उसके हिसाब से कम मत करना। ओके, तो दोज हु वांट टू डिस्कस लाइक देयर, लाइक एक फोटो बनवा देता हूँ तुमसे, हाँ, फोटो कह रहा हूँ मैप। हम 1525 के आसपास की बात कर रहे हैं। 1525 में भारत कैसा दिखता था। अरे यार, तो मेरी ड्राइंग काफी गंदी है, मैप सीखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा सही बन गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, दिस वाज द सिंध एंड द मुल्तान वाला रीजन, है ना। तो यहाँ पे हम जितना भी बात करें, दिस इज अवर सिंध एंड मुल्तान। यहाँ पे हमारा इस 1525 में कैसा भारत दिखता था, ठीक है। ऊपर हमारी कश्मीर वाली डायनेस्टी होती थी, दिस इज सिंध एंड मुल्तान, ठीक है। यहाँ पे हमारा अफगान्स होते थे, ठीक है, दिस वाज अफगान्स, ठीक है, अफगानों का एम्पायर होता था। देन यहाँ पे हमारा राजपूताना होता था, ठीक है, दिस इज अवर गुजरात। यहाँ पे हमारा मालवा, मालवा के नीचे एक खंडेश होता था, ठीक है। छोटी छोटी काफी डायनेस्टी थी, दैट वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैम। यहाँ पे अहमदनगर, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, बिराड़,
ठीक है। यहाँ पे जो हमारा गोंडवाना वाला रीजन है, दैट इज छत्तीसगढ़ वाला रीजन, ठीक है, वहाँ पे। देन यहाँ पे आते आते हमारे गजपति खत्म हो गए थे, दिस इज बंगाल। यहाँ पे हमारा बिहार था, ठीक है, BEH वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारा जौनपुर वाली डायनेस्टी होती थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेजरली विजयनगर था, ठीक है। बहामनीस को टुकड़े बन के ही ये एम्पायर बनते हैं ना, छोटे छोटे, अहमदनगर है ना, इस तरीके से। तो इसको अगर समराइज करें, जो पीरियड है दैट इज द 14 to 15 सेंचुरी, इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रांजिशनरी वन, क्योंकि जो दक्कन है दिस वाज कंसोलिडेटेड बाय टू इंपॉर्टेंट पावर्स, विजयनगर एंड द बहामनीज, ठीक है। दे वर इन द कंफ्लिक्ट ओवर द रायचूर दोआब। रायचूर दोआब याद रखना, उसके उसके लिए काफी कंफ्लिक्ट रहते थे, ठीक है। नॉर्थ में जो दिल्ली सल्तनत थी डिसइंटीग्रेट हो गई थी, ये तुगलक की जैसी पॉलिसीज रहती है, जिसकी वजह से सैयद और लोदीज आ जाते हैं, ठीक है। जो लोधीस होते हैं दे वर एबल टू कंसोलिडेट द नॉर्दर्न सेक्टर, बट काफी इंटरनल सेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाबर जी आ जाते हैं, ठीक है। बाबर आते हैं, तो बाबर हम कल पढ़ेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सम द मुगल्स, ठीक है। मुगल्स इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, लाइक जितना हमें एनसीईआरटीज में पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि हम इतना पढ़े, आई विल सेंड यू अ वीडियो, ठीक है, 2 घंटे की मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसमें मुगल्स अच्छे से करा रखे, यू कैन जस्ट वॉच दैट। बट अब ऑनेस्टली सिंह PYQs उठा के देख लो, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो भी कर लेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि इतना कर लेंगे कि हमारा लाइक कोई भी क्वेश्चन आए तो हम वी कैन इजीली लाइक डू आंसर्स, ठीक है। मुगल्स अपने पढ़ ही रखा होता है एक बार, ठीक है। देन हमारे मराठास रह जाएंगे, मराठास आर इम्पोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन सिखिज्म वाला पार्ट रहेगा, ठीक है।